नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चला रहे हैं उस सेशन में आ गए हैं। आज हम डेली करंट अफेयर के इस सेशन में देखेंगे 20 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। तो इस 20 अक्टूबर में हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, 5 वन लाइनर का क्वेश्चन देखेंगे और एक सवाल आपसे पूछेंगे और एक सवाल आपका जो पूछे थे उसका जवाब देके ये सिलसिला हर रोज़ चलता है। तो आज हम आ गए हैं 20 अक्टूबर का करंट अफेयर देखने। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं आगे, देखते हैं 20 अक्टूबर का जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है झारखंड, ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा और ऑप्शन डी में दिया है बिहार। जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है झारखंड। झारखंड राज्य जो है वो श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यदि झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड का जो गवर्नर है उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन है। और झारखंड के जो सीएम हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन है वहाँ के सीएम। और जो झारखंड का स्थापना दिवस है वो है 15 नवंबर सन 2000। तो ये झारखंड के बारे में कुछ चर्चाएं थी। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और जो सीएम गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी 1950 को माना जाता है। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 की उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा का स्थापना जो हुआ वो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना ही हुई। और प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं, गणेशी लाल वो हैं गवर्नर। और जो नवीन पटनायक वो हैं गवर्नर, वो है सीएम उड़ीसा के। ऑप्शन डी में दिया है बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार के जो स्थापना है कब वो इसका स्थापना की गई थी तो वो है 22 मार्च 1912। इसको ध्यान देना है क्योंकि ये आज़ादी के पहले का है, बहुत पहले का, तो इसका ध्यान देना है। 22 मार्च 1912 को स्थापना हुई बिहार की। बिहार के जो गवर्नर हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये हैं गवर्नर। और जो सीएम हैं उनका नाम है नीतीश कुमार। ये कुछ जानकारियाँ थी बिहार से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो होगा झारखंड। और हमने चारों ऑप्शन उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और बिहार के बारे में चर्चा कर ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आलोक आराध्य, ऑप्शन बी सिद्धार्थ मृदुल, ऑप्शन सी में कह रहा है मंजूषा अजय देशपांडे और ऑप्शन डी में कह रहा है धीरज सिंह ठाकुर। तो जो हाई कोर्ट है मणिपुर का, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मणिपुर के बारे में जानकारी देखेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है मणिपुर का। और यदि वहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो वो अनुसुईया उइके हैं गवर्नर मणिपुर के। और एन बिरेन सिंह जो हैं वो हैं सीएम मणिपुर के। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला तिलपिया पारियो वायरस पाया गया है या रिपोर्ट किया गया है? तो इसका ऑप्शन में दिया है उड़ीसा में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में और ऑप्शन डी केरल में। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर पहला
तिलपिया पारियोवायरस पाया गया है, रिपोर्ट किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने ये जो तिलपिया पारियोवायरस है इसने रिपोर्ट किया, ये पाया गया। तमिलनाडु के बारे में यदि बात करते हैं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु का जो स्थापना दिवस है वो 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950 है। और यदि वहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो RN रवि जो हैं वो हैं गवर्नर तमिलनाडु के, MK स्टालिन जो हैं वो हैं CM तमिलनाडु के। तो ये तमिलनाडु के बारे में कुछ जानकारी थी। उड़ीसा के बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी आपसे पहले क्वेश्चन में कर दिया है। आगे देते हैं, ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु और कर्नाटक का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 माना जाता है, 1 नवंबर 1956 माना जाता है। थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं CM कर्नाटक के। ऑप्शन सी तमिलनाडु की चर्चा कर ली। ऑप्शन डी में दिया है केरल। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है केरल का। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर केरल के और जो पिनराई विजयन वो हैं CM जो है वो हैं CM कहाँ के? केरल के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में कहाँ का महिला पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी कोलकाता। तो कहाँ पर, किस शहर का जो महिला पुलिस का स्टेशन है वो ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है और जो गवर्नर है यहाँ है मंगू भाई छगन भाई पटेल और जो CM है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा भोपाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जाक्सा, ऑप्शन बी स्पाइसएक्स, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी नासा। तो उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताना है जिसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है उसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी नासा। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी में दिया है 18 अक्टूबर और ऑप्शन सी में दिया है 17 अक्टूबर और ऑप्शन डी में दिया है 15 अक्टूबर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है वो कब मनाया गया है ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है 17 अक्टूबर को मनाया गया है क्या? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आप देख लेते हैं अक्टूबर महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के दिवस हैं उसको फटाफट देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस। 5 अक्टूबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है और 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है और 9 अक्टूबर की बात करते हैं तो विश्व डाक दिवस मनाया गया है। और जो 8 अक्टूबर को मनाया गया ये 91वां स्थापना दिवस था। इसी 91वें स्थापना दिवस में वायुसेना ने अपने झंडे को बदला हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जो शहर है उसके संगम किनारे एयर शो का आयोजन किया गया है। 9 अक्टूबर को जो विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर की बात करते हैं तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है
15 अक्टूबर को बात करें विश्व छात्र दिवस मनाया गया है, किसकी याद में, APJ अब्दुल कलाम को समर्पित। और अब क्वेश्चन में जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो 17 अक्टूबर को मनाया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सचिन अग्निहोत्री, ऑप्शन बी अंकुल निहाल, ऑप्शन सी में दिया है अरिंदम बागची और ऑप्शन डी में दिया है विवेक शुक्ल। तो जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है ऑप्शन सी में दिया है अरविंद बागची। अरविंद बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना शुरू की गई है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना शुरू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। राजस्थान की यदि बात करते हैं तो राजस्थान की जो राजधानी है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र और जो CM है उनका नाम है अशोक गहलोत। तो ये राजस्थान के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। और गुजरात के जो गवर्नर हैं उनका नाम आचार्य देवव्रत है। और गुजरात के जो CM हैं उनका नाम भूपेंद्र पटेल है, भूपेंद्र पटेल। ऑप्शन बी उड़ीसा के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। कर्नाटक के बारे में भी हमने चर्चा पहले के क्वेश्चन में कर लिया है, इसलिए आप यहाँ पर बार बार चर्चा करना, वीडियो को लेंदी करना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट्स कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए गढ़वाल रेजिमेंट, ऑप्शन बी गोरखा रेजिमेंट, ऑप्शन सी नागा रेजिमेंट और ऑप्शन डी डोंगरा रेजिमेंट। तो उस रेजिमेंट का नाम बताना है जिसको प्रेसिडेंट कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है नागा रेजिमेंट। नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए पुष्पा द राइज, ऑप्शन बी RRR और ऑप्शन सी रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट और ऑप्शन डी मिमी। तो जो इसका सही आंसर है क्या है, जो फिल्म है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है उस फिल्म का नाम है रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट जो है फिल्म है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को जीत लिया है। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले आपको ये बता दें कि हमारा जो ये वीडियो है इसका PDF जो है ये आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहीं से आपको ये मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। और आपको हम इसी वनडे तैयारी के लिए इसी प्रकार हर रोज़ एक डेली सेशन जो लेकर आते हैं करंट अफेयर का, तो उसको बिल्कुल भी देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। हम धीरे धीरे नोट्स बनवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टाड की नई प्रजाति खोजी गई है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टाड की नई प्रजाति खोली गई है, तो ये इसका सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो डंपा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन, जो कहाँ पर है, मिजोरम में स्थित है। इस प्रकार हाल ही में जो राज्य है डंपा टाइगर रिजर्व में टांड की जो नई प्रजाति खोली गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मिजोरम ही होगा, क्योंकि जो डंपा टाइगर रिजर्व है वो मिजोरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए मिजोरम है।
मिजोरम के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है, आइजोल है। और मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 को माना जाता है। और मिजोरम के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है, जोरमथंगा। मिजोरम के जो सीएम हैं वो है जोरमथंगा। और हरिबाबू कम्भनपति जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, मिजोरम के। तो ये मिजोरम से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। ऑप्शन बी में दिया है मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी जो है वो है इम्फाल। और 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है मणिपुर का। अनसुईया उइके जो हैं वो हैं गवर्नर। और एन बीरेन सिंह जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, मणिपुर के। ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है मंगूभाई छगन भाई पटेल। और जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो ऑप्शन डी तेलंगाना के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है। ऑप्शन ए 19.8%, ऑप्शन बी 17.9%, ऑप्शन सी 16.5% और ऑप्शन डी 18%। तो जो उत्तर प्रदेश में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी है कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 17.9%। जो श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी 17.9%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में किसने ईबी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी आरके सिंह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो किसने ईबी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आरके सिंह। जो ईबी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड है वो आरके सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपना चंद्रयान नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हरदीप पुरी, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी नितिन गडकरी और ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो किस केंद्रीय मंत्री ने अपना चंद्रयान नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताना है। उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है, उनका नाम है केंद्रीय मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। और ये राज्यसभा से हैं, तो शिक्षा मंत्री हम। और इनके द्वारा हो अपना चंद्रयान नामक पोर्टल वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 27 से 29 अक्टूबर के बीच श्री अन्न महोत्सव परियोजना आयोजन किया गया है। जो महोत्सव है उस कब को 27 से 29 अक्टूबर के बीच श्री अन्न महोत्सव आयोजन किया जाएगा, कहाँ पर, किस राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है गुजरात, ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान और ऑप्शन डी में दिया है झारखंड। तो उस राज्य सरकार का नाम बताना है, उसका जो गवर्नर कौन है, उसके सीएम कौन है, वहाँ की राजधानी क्या है, स्थापना दिवस क्या है, ये जानकारी आपको बताना है। जिसमें जहाँ पर 27 से 29 अक्टूबर के बीच श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में 27 से 29 अक्टूबर के बीच श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को माना जाता है। और जो गवर्नर हैं उनका नाम आनंदीबेन पटेल है और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम गुजरात उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन बी में दिया है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत गवर्नर है और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहाँ के कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर और अशोक गहलोत जो हैं वो हैं सीएम राजस्थान के। ऑप्शन डी में दिया हुआ है झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड की राजधानी रांची है और सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो हैं गवर्नर और हेमंत सोरेन जो हैं वो हैं सीएम
झारखंड की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट बना है। ऑप्शन है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ऑप्शन सी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो भारत का कौन सा एयरपोर्ट है जो विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट बना है, तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो भारत का विश्व का जो पहला जो नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया। ऑप्शन ए बर्लिन जो जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन बी डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन सी कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया में है और ऑप्शन डी जो है नई दिल्ली जो भारत में है। तो ये बताना है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। जो बर्लिन है वो जर्मनी की राजधानी है, डरबन जो है वो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। तो आगे ऑप्शन सी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी श्योर करना हो, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग है, डरबन नहीं है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर बताते हैं। आंसर है इसका बर्लिन में जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 है उसका आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा बर्लिन जर्मनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू उत्सव मनाया गया है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए में दिया है असम, ऑप्शन बी में दिया है मणिपुर, ऑप्शन सी में दिया है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया है केरल। तो जो काटी बिहू उत्सव है वो कहाँ पर मनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम राज्य में काटी बिहू जो उत्सव है वो मनाया गया है। तो असम के बारे में कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। असम की जो राजधानी है वो क्या है, असम की राजधानी दिसपुर है। असम के बारे में कुछ जानकारियाँ ये हैं कि 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस हुई, किसकी स्थापना हुई, असम के गुलाबचंद कटारिया जो हैं, गुलाबचंद कटारिया हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, असम के। और हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो हैं सीएम असम के। तो ये जानकारी असम के बारे में रही। ऑप्शन बी में दिया है मणिपुर, तो मणिपुर की जो राजधानी है वो कहाँ है, इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है। अनसुईया उइके जो हैं वो हैं गवर्नर मणिपुर के, एन बीरेन सिंह जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, मणिपुर के। ऑप्शन सी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। 20 फरवरी 1987 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, अरुणाचल प्रदेश का। और केटी पटनायक जो हैं, केटी पटनायक जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। पेमा खांडू जो हैं, पेमा खांडू हैं वो हैं सीएम अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन डी में दिया है केरल, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर और पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, केरल के। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन है असम में काटी बिहू उत्सव मनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के जीवनी पर आधारित फिल्म किस नाम से 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। ऑप्शन है गडकरी लाइफ ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी गडकरी होल लाइफ, ऑप्शन सी गडकरी एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, तो इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई गई है जो 27 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। तो उस फिल्म का नाम क्या है ये बताना है। तो उस फिल्म का जो नाम है वो है ऑप्शन सी में दिया है गडकरी एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी गडकरी एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम वन लाइनर के रूप में जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे।
तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो वह राज्य सरकार का नाम बताना है जो स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अनुरक्षण माह है वो अक्टूबर में मनाया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों में और जो नगर निगम है इन सभी जगह रोड पे सफाई की जाएगी। हर जगह की साफ़ सफाई स्वच्छता अभियान से संबंधित ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और स्वस्थ त्योहार अभियान भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन में दिया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जो है, ये चारों का हमने डिटेल ऊपर क्वेश्चनों में आपको बता दिया है, तो बार बार वो बताना ठीक नहीं। आगे देखते हैं उसी कड़ी में। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न होते हैं वन लाइनर के रूप में हम लेके आते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ाए हुए होते हैं या बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं जिनको हम यहाँ पर लेके आते हैं। तो देखते हैं पहला जो वन लाइनर है ये क्या है। कह रहा है हाल ही में योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको भारत डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, हाल ही में ऋतिक रोशन को IIFA 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। जो फिल्म फेयर अवार्ड है तो उसी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में चेन्नई शहर में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया। कहाँ पर? चेन्नई शहर में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया है। और अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट में कह रहा है हाल ही में वेद विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर की गई है? वेद विज्ञान के उत्तर प्रदेश के जो सीतापुर जिला है वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी GS से और करंट अफेयर से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्तरां आगरा में खोले जाने की घोषणा की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी करंट अफेयर से संबंधित जो पॉइंटर है इनको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आपको पिछले सवाल का जो जवाब है वो दे देते हैं। पिछला सवाल जो था वो क्या है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन में दिया हुआ था नागालैंड, ऑप्शन यही में दिया था नागालैंड, तो ये उसका सही आंसर है। और आपसे हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक से हमें बहुत ही मनोबल बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। तो और जो ये वीडियो है जिस PDF से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस PDF को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। उस टेलीग्राम में जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद वहाँ से हर रोज़ की आप PDF पा सकते हैं। वहाँ से PDF लेके आप क्विक रिवीजन कर लेंगे, जो एग्ज़ाम के पहले बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमने पेट के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको देखना ज़रूरी है आपके लिए। पेट एग्ज़ाम में 80 से 90% वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, उसको ज़रूर देखें। और आपके लिए पिछले दिन का जो सवाल था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ाया हुआ है, उसी से हम एक सवाल आपके लिए लेते हैं। तो वो सवाल क्या है वो देखना है, हाल ही में किस राज्य में समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां समो शहीदी स्मारक और पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर जानने के लिए प्रीवियस वीडियो पर विजिट करें, वहाँ पर हमने इसका आंसर बताया है और डिटेल में चर्चा की है। तो वहाँ पर जाएं और देखें और उसके बाद यहाँ आंसर आप ज़रूर दें। और अंत में हम आपसे बता रहे हैं कि ये जो 20 क्वेश्चन हैं, इन 20 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उसका आंसर जो है इसी PDF में दिए हैं, जो कि रिवीजन के लिए आपके लिए बेहद ही सहायक सिद्ध होगी। और आपके लिए हम एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण
करंट अफेयर का सेशन डेली लेकर आते हैं और भी सब्जेक्ट का हम नोट्स तैयार करवा रहे हैं, बहुत जल्दी आप तक पहुंचा देंगे। और आपसे अपील है कि स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डेली का करंट अफेयर का सेशन देखना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।